गांव में 135 घर रहते हैं। इन 135 घरों में से 65 घरों में तो आपस में लड़ाई चल रही होगी। मिसाल दे रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। 65 घरों की आपस में लड़ाई चल रही होगी। लड़ाई भी कोई बड़ी बात पर नहीं हो रही होगी, छोटी सी बात पर चल रही होगी। हुआ ये होगा कि मेरे बाप का नुक्ता किया था, वो फला आया नहीं था, तो बात बढ़ गई। मिसाल दे रहा हूं, ऐसा हुआ होगा। वो मेरी बेटी की शादी की थी ना, उसमें फला ने ऐसी हरकत की थी, तो बात बढ़ गई। इस तरह हुआ। अब इसी तरह मेरे भाई ने उसकी बेटी की शादी मुझसे पूछे बगैर कर दी, इसलिए बहन नाराज है ना। इस तरह का एक माहौल उम्मत मुस्लिमा का बना हुआ है। कई बहनें नाराज, कई भाई नाराज, कई रिश्तेदार नाराज, कई दोस्त अहबाब नाराज, कई ये नाराज, कई वो नाराज। अब कई साल हो गए साहब, बातचीत नहीं हो रही है। कई साल गुजर गए, बातें बंद है, सलाम बंद है, साथ में नमाज में खड़े रहना बंद है। अगर वो आ जाए तो दूसरी सफ में, अगर वो आगे खड़ा हो तो ये दूसरी सफ में। ओ मुसलमान, ये तेरा आलम है। अल्लाह अकबर, तू तो वो था जो गैरों को गले लगाया किया करता था, अपनों को छोड़ करके बैठा हुआ है। सरकार ख्वाजा संजर से आए हैं, पूरे हिंदुस्तान को गले लगा लिया है। और तेरा मामला ही अजीब है कि तू यहां पर बैठा है, तेरा भाई तुझसे नाराज, तेरी बहन तुझसे नाराज, तेरे घर वाले तुझसे नाराज। बरसों हो गई, बातचीत बंद है। अल्लाह अकबर, बातें किन बातों पर होती है भाई? ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मिसाल देकर मैं अक्सर कहता हूं कि भाई साहब, किचन के अंदर जितने बर्तन हो ना, वो खड़खड़ जरूर करते हैं। किचन में बर्तन खड़खड़ करते हैं, आपस में लड़ते भी हैं। सीखना है तो उनसे सीखो इत्तेहाद। किचन में बर्तन आपस में लड़ते भी हैं, खड़खड़ भी करते हैं। अल्लाह अकबर, कभी जो है तपेली जो है तो उससे प्लेट से लड़ाई करती हुई नजर आती है, उसके अंदर आवाज आती है। कभी जो है कढ़ाई जो है ककबीर से लड़ती हुई नजर आती है। कभी जो है तो खाना बनाने का जो तपेला होता है वो चमचे से लड़ता हुआ नजर आता है। कभी आपस के अंदर दोनों कप टकराते हुए नजर आते हैं। वो सारे मामलात होते हैं, फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन किचन छोड़कर नहीं जाते हैं। टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन किचन छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, बल्कि किचन में ही रहते हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने कि तवा कह रहा हो कि यार वो कढ़ाई से ज्यादा काम लेते हैं, मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते, इसलिए मैं अब वहां नहीं रहूंगा। कभी नहीं सुना होगा आपने कि तपेला कह रहा हो कि अरे साहब वो चम्मच को ज्यादा यूज करते हैं, उसको बड़ी इज्जत देते हैं, मेरे से तो कुछ पूछते ही नहीं, बस रख देते हैं आंख पर, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। इस तरह का मामला कभी नहीं होता, कोई मामला नहीं होता। वो वहीं पर रहते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद नहीं छोड़ते। मुसलमान, उसके पास तो अकल नहीं है, वो तो बेवकूफ है, वो तो इंसान भी नहीं है, जमादात में से है, ऐसी चीजें हैं जो हरकत भी नहीं कर सकती, फिर भी इत्तेहाद उनमें मौजूद है। और ए मुसलमान, तू मुसलमान होकर तेरे भाई से लड़ाई होती है, कहता घर से निकल जा, आज के बाद मेरे घर मत आना। तेरी बहन से लड़ाई होती है, कहता मैंने रिश्ता तोड़ दिया, आज के बाद यहां से चला जा, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। घर के अंदर सरकार ख्वाजा की चट्टी है, लेकिन भाई को दावत नहीं है, पूरे मोहल्ले को बुला रहा है। सरकारे गौस की 11वीं है, सगी बहन को दावत नहीं है, पूरे मोहल्ले को बुला रहा है। ओ मेरे भाई, मुझे बता दो सही, क्या सरकारे ख्वाजा खुश होंगे, क्या सरकारे गौस खुश होंगे? नहीं नहीं मेरे भाई, वो खुश नहीं होने वाले हैं। यहां पर दिमाग में शैतान एक बात डालता है, और वो ये कि अरे मैं क्यों आगे बढ़ूं, उसने भी तो ऐसा करा था मेरे साथ में, है ना, डालता है ना दिमाग में। अरे उसने भी तो ऐसा किया था। मेरे भाई, उसने किया था, तू तो अच्छा है ना, वो बुरा है, तू तो अच्छा है ना। फिर ये कौन सी बात है कि उसने बुरा किया तू भी बुरा करे? उसने अगर बुरा किया था तो तू तो अच्छा था, तो तू अच्छा कर देता। हमारे इमाम आजम, हमारे इमाम आजम, पड़ोस में एक शराबी रहता था, रात में शराब पीता, पूरी रात मस्ती करता, पूरी रात, पूरे मोहल्ले वाले परेशान, आसपास के लोग परेशान, और रात में शेर में कहता, क्या लोगों, तुमने मेरे जैसे नौजवान को जाये कर दिया। एक दिन मोहल्ले वाले बहुत परेशान हुए, रिपोर्ट कर दी पुलिस में, पुलिस आई, गिरफ्तार करी, लेकर चली गई।
अब गिरफ्तार करके ले गए पुलिस वाले, वो चला गया जेल में। इमाम आज़म रात में नमाज के लिए खड़े हुए। ऐसा भी नहीं था कि इमाम सो रहा है वो परेशान कर रहा है, बल्कि मेरे इमाम की आदत ये थी कि 50 सालों तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है, पूरी रात जाग रहे हैं। और वो हल्का फुल्का इमाम नहीं है, वो सरकार ख्वाजा का भी इमाम है, दाता गंजबख्श अली हिजवेरी का भी इमाम है। हाँ, तो रात भर नमाज पढ़ते हैं। अब जहाँ नमाज के लिए खड़े हुए उसकी आवाज बंद हो गई, आई नहीं, बाहर निकल गए, परेशान हो गए। हमारे यहाँ होता, बाहर निकलते परेशान हुए, पूछा कि भाई वो शराबी हमारा पड़ोसी रहता था, क्या हुआ उसका? तो किसी ने कहा कि हुजूर उसको तो पुलिस पकड़ कर ले गई। आप थोड़ा तसव्वुर करें, आप रहते वहां पर, मैं रहता तो क्या कहता? अच्छा बहुत परेशान करके रखा था, अल्लाह करे अंदर ही पड़ा रहे, निकले ही नहीं बाहर। यही करते बिल्कुल, बोलो। लेकिन अल्लाह 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 अल्लाह, मेरा इमाम पहुंच गया वहां जेल खाने। जब इमाम को आते हुए लोगों ने देखा, इतना बड़ा आलिम, दरवाजे खोल दिए। पूछा हुजूर क्या बात है? कहा वो हमारा एक पड़ोसी रहता था, हम उसको छुड़ाने के लिए आए हैं। मोहब्बत से जरा, हम उसको छुड़ाने आए हैं। ये सिर्फ वाकयात नहीं, हकीकत में हुआ है, छुड़ाने आए हैं। तो यही तो यार, यही तो अमल था जिसकी वजह से इस्लाम फैल रहा था। अखलाक ही खत्म हो गए, सगों में अखलाक नहीं तो गैरों को क्या दिखाएंगे? सही बात। तो फिर इस्लाम क्या फैलेगा? फिर तो सिमटता जाएगा। यही तो अखलाक थे। पहुंच गए, कब हमारा पड़ोसी था, उसको ले जाने आया हूं। पूछा कौन पड़ोसी है? बताया गया फला है। तो बादशाह को बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा आलिम मेरे दरबार में आया एक बंदे को छुड़वाने के लिए। तो बादशाह ने कहा कि हुजूर आज आपकी आमद की खुशी के अंदर जितने कैदी यहां पर बंद है ना, सबको छोड़ दे रहा हूं, आलिम के कदम की बरकत, सब छूट गए। अब वो नौजवान को लेकर के इमाम आजम निकले, वो पीछे पीछे चल रहे हैं, आप आगे आगे चल रहे हैं। आगे आगे चलते हुए पलट कर पूछते हैं, हमने तुझे जाये तो नहीं किया ना? हमने तुझे जाये तो नहीं किया ना? अल्लाह अल्लाह, कदमों में गिर गया हुजूर, अब कभी नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये शांति बुजुर्गों की, बेशरहाफी का गुजर हुआ, ये शांति बुजुर्गों की। अल्लाह अल्लाह, हबीब अजमी का गुजर हुआ, बिशरहाफी का, एक अल्लाह के वली बिशरहाफी का गुजर हुआ। जब वो गुजरे तो देखा एक शराबी शराब के नशे में है और धो धो कर जमीन पर पड़ा हुआ है और जबान से उसके निकल रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। शराब के नशे में बिशरहाफी उसके पास आए, पानी बुलवाया, उसका मुंह धोने लगे। बोलो ना, ये हमारे बुजुर्ग थे। आज ये अखलाक हम में नहीं है। उसका मुंह धुलाया, उसका मुंह धुलवाने के बाद उसकी जबान धुलाई, मुंह धुलाया और चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों किया? का बेचारे को मालूम नहीं किस पाक जात का नाम ले रहा है, इसलिए मुंह धुला दिया। मुंह धुलाकर निकल गए। जब वो होश में आया तो किसी ने कहा तुझे मालूम है कौन आया था? का कौन? का बिशरहाफी आए थे। का क्या किया? का तेरा मुंह धुलवाया। और का बेचारे को मालूम नहीं किस पाक जात का नाम ले रहा है। उसने कहा बस भागता हुआ गया। का हुजूर कलमा पढ़ाए दोबारा, मुसलमान बनाए दोबारा, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाने वाला। ये अखलाक हसना थी। अरे लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार से फैला, ये वाली तलवार थी वो, यही तलवार थी वो। यहाँ तो बहन से बहन की बर्दाश्त नहीं, भाई की बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अकबर। यहाँ तो अजीब हाल है। उसने मेरे से नहीं बोला, मैं नहीं उससे बोलूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नहीं करूंगा। मेरे भाई बहनों से जो लोग तोड़ कर बैठे हैं, उनसे तो सिर्फ इतना कहूंगा, भैया कभी अपना मुहासिबा कर ले, रोजी में कितनी कमी आई है, और एक बार जोड़ करके देख, और फिर मुहासिबा करके रोजी कितनी बढ़ती चली जाए। यार अपने रिश्तेदारों के साथ मेरे आका ने सिला रहमी का हुक्म दिया, तो मेरे आका सरवरी कायनात के दीवानों, सरकार ख्वाजा की छट्टी 1000 बार मनाओ, लेकिन अगर तुमने किसी का हक दबाया हुआ है ना, तो खुदा की कसम मेरे ख्वाजा राजी नहीं होना। हाँ, ये मेरे इमाम का पैगाम है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये मेरे इमाम का पैगाम है। मैंने पढ़ा ही मेरे इमाम से, बाहर शरीयत में पढ़ा, फतावा रज़विया में पढ़ा, पढ़ तो सही मेरे इमाम को। वहाँ तो हाल ये था कि ख़त आए बहुत सारे, ख़त का थैला उल्टा गया। हुजूर मौलाना अशमत अली साहब बैठे,
खत निकाला, गालियाँ लिखी हुई है। दूसरा निकाला, गालियाँ लिखी हुई है। तीसरा निकाला, गालियाँ लिखी हुई है। चौथा निकाला, गालियाँ लिखी हुई है। सारे खत देखे, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, खड़े हुए और अंदर जाने लगे। इमाम अहमद रज़ा ने कहा क्या बात है? कहा हुजूर इनके नाम की रिपोर्ट करवाऊंगा, इनके सबके नाम भी लिखे हुए, मालूम है कौन है गालियाँ देने वाले, सबकी रिपोर्ट करवाऊंगा। इमाम अहमद रज़ा ने वापस बुलाया, फरमाया दूसरा वाला खोलो। दूसरा वाला खोला, निकाला गया, खोला गया तो उसके अंदर तारीफ़ें लिखी है। दूसरे में तारीफ़ लिखी है, तीसरे में तारीफ़ लिखी है, चौथे में तारीफ़ लिखी है, पांचवें में तारीफ़ लिखी है। सारी तारीफ़ें पढ़ते चले गए। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया ये जो तारीफ़ करने वाले पहले इनको इनाम दे दो, फिर उन पर मुकदमा कर देना। तो हमारा यह हाल है, 10 लोग अच्छा बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बुरा बोले टेंशन हो जाता। भाई हमारी औकात क्या है यार? सरकार ख्वाजा से सीखो। अगर उनकी महफिल में बैठे तो उनसे सीखो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारे पास हमारे बहुत सारे असलाफ हैं, उनकी जिंदगियां लो, उसको पढ़ो, समझो, देखो और फिर उस पर अमल करते चले जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी कामयाबी और वहाँ भी कामयाबी होती चली जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारी बातें होती है, आदमी बोलता चला जाता है, लेकिन मैं यही अर्ज करूँगा कि 2 अश्क ही बहुत है। 2 अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। कोई तो बात दिल को लग जाए, कोई तो बंदा आज यहाँ से जाए तो क्या नहीं मेरे भाई से आज तो मिलूंगा मैं। लड़ाई किस में नहीं होती? सब में होती। इमाम हसन इमाम हुसैन में हो गई, किस में नहीं होती? इमाम हसन इमाम हुसैन में बात हो गई। अल्लाह अल्लाह, जन्नती नौजवानों के सरदार, लेकिन बात हो गई। गाली गलौज नहीं होती थी, माज़अल्लाह, बुरा भला नहीं बोलते थे एक दूसरे को, लेकिन कोई बात नागवार गुजरी तो दूर हुए। कई दिन गुजर गए। इमाम हुसैन से किसी ने कहा कि हुजूर आप जाकर के माफ़ी मांग ले, बड़े हैं। फरमाया नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी वो मांगे। अल्लाह अकबर, वो आगे आए। इमाम हसन मुज्तबा आगे आए, गले लगा लिया। लोगों ने कहा इमाम हुसैन आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? फरमाया इसलिए नहीं कि मुझे तकब्बुर है, बल्कि हदीस में है कि जो आगे रहकर माफ़ी मांगता है अल्लाह उसे ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को ज़्यादा मिल जाए। कितनी अच्छी सोच थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर तो करें, नौजवाना ने जन्नत की सरदार की सोच कितनी अच्छी है, भाइयों की सोच कितनी अच्छी है, बुजुर्गों की सोच कितनी अच्छी है, और एक हमारी सोच है कैसी है। ये गवारा अपने आप में देख ले किस तरह की सोच है। हम कुछ गवारा कर सकते हैं, किसी की बात को बर्दाश्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो मेरे आका सरवरे कायनात के दीवानों, आज उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है कि वो सरकार के गुलामों के नक्शे कदम की राह को अपना ले, क्योंकि उसी में कामयाबी है। तो सुनो उलमा से, तो अमल करने का जज्बा भी पैदा कर लो अपने अंदर। हाँ, अपने अंदर अमल का जज्बा भी पैदा करो। आप मेरे भाई, ये मेरे भाई, ये मौलाना मेरे भाई, मैं तो अपने भाइयों में आया हूं। हाँ, मैं तो कहता हूं अक्सर कि मैं अपने भाइयों में आया हूं। तवज्जो है इधर जी, मैं अपने भाइयों में हूं। किस में हूं? भाइयों में हूं। तो भाइयों से मुझे शर्म नहीं आती, बोलने में भी कोई टेंशन नहीं होता कि कुछ बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा। मुझे यकीन है मेरे भाई बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि अमल करने वाले बनेंगे। ये मिजाज है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं भी अमल करने वाला बनूं, आप भी अमल करने वाले बने। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पर चलने का अपना मिजाज बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको और तमाम आलम इस्लाम को सरकार ख्वाजा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनक़बत के 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ बस, फिर उसके बाद बात खत्म। बात तो मैंने ख़त्म कर दी, लेकिन मनक़बत चूँकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अभी मैं एक जगह बोल रहा था असरबाद, तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि हज़रत वो मनक़बत सुना दें, तो मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह सुनाऊँगा। लेकिन वो वक्त निकल गया, मगरिब हो गई, तो मैंने कहा मगरिब की नमाज़ के बाद सुनाऊँगा। मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद सुनाई है ना। और हज़रत कोई नात का बोल रहे थे, बहरहाल मेरे जहन में नहीं है वो, लेकिन ये मनक़बत सरकार ख्वाजा की है जो मुझे बड़ी पसंद है, और आपने 12 सुनी होगी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद